एक से अधिक विवाह का योग यानी वैवाहिक जीवन खराब, विवाह के अंदर देरी, रिश्ते आते हैं बात नहीं बनती, एंड टाइम पर आकर के बात बिगड़ जाती है या रिश्ता होकर के टूट गया है। नॉर्मल सी बात है, टेंशन हो जाती है मन में और ज्योतिषी के पास जाते हो कुंडली दिखवाने के लिए। ज्योतिषी क्या कहता है कि इस व्यक्ति की कुंडली में, इस कन्या की कुंडली में, इस जातक जातिका की कुंडली में एक से अधिक विवाह का योग बनता है। निवारण क्या कि इसका कुंभ विवाह करवाइए। तो ये वीडियो जो आज बनाने का मेरा उद्देश्य है, मुख्य रूप से आज हम सिर्फ बात करेंगे कुंभ विवाह के ऊपर कि कुंभ विवाह क्यों करवाया जाता है, क्या ऐसे योग बनते हैं कि ज्योतिषी आपको कुंभ विवाह करने की सलाह देता है। सबसे पहले तो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल और फेसबुक पेज हिंदू ज्योतिष में। मैं ज्योतिष आचार्य राहुल भारद्वाज प्रतिदिन आपके लिए नए नए कंटेंट्स ज्योतिष से संबंधित लेकर के आता रहता हूं। तो विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कुंभ विवाह सिर्फ कन्याओं का होता है, स्त्रियों का होता है, पुरुषों का कुंभ विवाह नहीं होता। अगर किसी पुरुष की कुंडली में द्विभार्या योग है, दो शादी का योग है, तो उसका अर्क विवाह करवाया जाता है, बेरी के वृक्ष से विवाह करवा दिया जाता है। ऐसी स्थिति कब बनती है ये जानते हैं साथियों। कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन का स्थान होता है। सातवां स्थान, आप अपनी कुंडली उठाइए, देखिए जो 7th हाउस है उसके अंदर कोई नीच का ग्रह तो नहीं पड़ा, किसी नीच राशि के अंदर ग्रह तो नहीं पड़ा। अगर कुंडली के 7th हाउस के अंदर कोई नीच राशि के अंदर ग्रह आ जाए तो वो वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने का काम करता है। नीच राशि के अंदर राहु आ जाए, केतु आ जाए, शनि आ जाए तो एक से अधिक विवाह का योग बना देता है। या खराब स्थिति के अंदर बृहस्पति किसी कन्या की कुंडली में 7th हाउस के अंदर पड़ा है, वैसे भी बृहस्पति पति का कारक होता है और जिस स्थान के अंदर बृहस्पति बैठता है उस स्थान का हमेशा हानि करता है, नाश करता है उस स्थान का। तो अगर कुंडली के अंदर ऐसी स्थिति बन रही हो कि 7th हाउस बहुत पीड़ित हो किसी भी ग्रह से, तो कुंभ विवाह आपको रिकमेंड किया जाता है। विशेष रूप से जिन कन्याओं की कुंडली में मांगलिक योग बन रहा हो, 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों के अंदर अगर मंगल स्थित हो, मांगलिक दोष बन रहा हो, मांगलिक योग बन रहा हो, तब भी कुंभ विवाह के लिए आपको रिकमेंड कर दिया जाता है। कुंभ विवाह होता क्या है, किस प्रकार से ये किया जाता है। आप किसी भी पंडित जी से मिले, इसके लिए विद्वान किसी भी ब्राह्मण से मिले और कोई भी एक शुभ मुहूर्त निकलवाएं, विवाह का मुहूर्त निकलवाएं, चंद्रबल, ताराबल इत्यादि देख करके उस मुहूर्त के अंदर उस कन्या को अपना सर्वस्व भगवान नारायण को अर्पण करना है कि विवाह उपरांत अगर कोई भी अनिष्ट होना हो तो नारायण आप जानो। सीधी सी एक बात है। कुंभ विवाह को हम घट विवाह भी कहते हैं। शालिग्राम शिला को स्थापित किया जाता है या किसी भी कलश में वरुण देवता का आवाहन किया जाता है, उसे नारायण स्वरूप मान करके सर्वस्व कन्या अपना उस नारायण को अर्पण कर देती है। इस भाव से अग्नि के चारों तरफ फेरे उस कन्या द्वारा लिए जाते हैं और उसके बाद उस शालिग्राम शिला को तो पंडित जी ही ले जाते हैं, या कलश के साथ विवाह हुआ है तो उसे विसर्जित कर दिया जाता है। तो साथियों, कुंभ विवाह आज के समय में मेरे भी खुद के अनुभव में आया है कि लगभग 50% कुंडलियों में ये दोष देखा जा सकता है कि 7th हाउस जिसका पीड़ित हो और कुंभ विवाह करवाने के पश्चात कोई भी समस्या व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में नहीं आती, और अगर वैवाहिक जीवन में विवाह होने में देरी हो रही हो तब भी हम कुंभ विवाह करवाएं तो जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाते हैं। साथियों, अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन पर भी नंबर आ रहे हैं, आप फोन करके अपना कंसल्टेशन फिक्स करवा सकते हैं और फोन पर मेरे से बात कर सकते हैं। हमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि प्रतिदिन सायंकाल में हम लाइव आकर के आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण भी करते हैं। लाइव सेशन से भी आप प्रतिदिन जुड़ा करें। नमस्कार।